तो रितेश जो है वो तब 6 साल का था जब उसके पापा ने उसकी मम्मी का सर कुल्हाड़ी मार के धड़ से अलग कर दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मेरी फर्स्ट वीडियो को इतना सपोर्ट देने के लिए कि उसमें एक ही दिन में 1K से ज़्यादा व्यूज़ आ गए हैं। एंड जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन होगा, तुम लोग जाके देख सकते हो। तो इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले तो मैं बता दूं ये स्टोरी मुझे कैसे पता चली। तो मेरा एक फ्रेंड है वंश करके, एंड उसका एक बहुत क्लोज फ्रेंड है रितेश। तो ये स्टोरी रितेश की होने वाली है। एंड मैं जब पर्सनली रितेश से मिला तो रितेश ने मुझे बताया कि हाँ ये पूरी स्टोरी सच है। क्योंकि जब मैंने वंश से पूछा तो मेरे को खुद को विश्वास नहीं हुआ था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब मैंने रितेश से पूछा तो रितेश ने कहा हाँ ये स्टोरी सच है। तो जो रितेश है ना वो तब 6 साल का था जब उसके साथ ये सब हुआ। नॉर्मल लाइफ थी उसकी, जैसे एक मिडिल क्लास लड़के की होती है। सुबह उठना, स्कूल जाना एंड स्कूल से वापस आना, घर वापस आना एंड घर वापस आके नॉर्मल खेलने चले जाना एंड खेल के वापस आके अपना स्कूल का होमवर्क वगैरह ख़त्म करना। तो ऐसे तुम सोचो किसी की एक नॉर्मल लाइफ चल रही हो, ऐसे ही साइकिल चल रहा हो, एंड किसी एक दिन में रात को उसके पापा जो हैं कुल्हाड़ी से उसके मम्मी का सर धड़ से अलग कर दें। कैसा लगेगा भाई किसी को। तो जो रितेश के पापा थे उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या रितेश के पापा ने ऐसा किया था या किसी साये ने उनसे करवाया था, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो बेसिकली गांव में आज भी ब्लैक मैजिक वगैरह में माना जाता है। तुम लोग यकीन नहीं करोगे, कुछ केसेस आज भी ऐसे हैं जिनमें बताया जाता है कि हाँ उस इंसान पे ब्लैक मैजिक हुआ था, तब वो ऐसी हरकतें कर रहा था। लेकिन जो रितेश के पापा थे उनका केस बिल्कुल अलग था। ब्लैक मैजिक उन पे हुआ नहीं था, बल्कि वो ब्लैक मैजिक करना सीख रहे थे। तो एक ब्लैक मैजिक रहता है जिसमें होता क्या है मैं तुम्हें पहले ये बता देता हूँ। उसमें तुम लोग किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हो, एकदम उस बंदे की ज़िंदगी ख़राब कर सकते हो अगर तुम उस ब्लैक मैजिक को सीख जाओगे तो। एंड रितेश के पापा भी उसी ब्लैक मैजिक को सीख रहे थे। तो हर एक चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, तो वैसे ही उस ब्लैक मैजिक के भी रूल्स एंड रेगुलेशन थे। तो बेसिकली था क्या कि रितेश के पापा को 10 प्रकार की चीज़ें आधी रात को शमशान घाट में ले जाके एक प्रोसेस से भूत के साथ कांटेक्ट करके उसे देनी थी। एंड अगर उसने वो 10 प्रकार की चीज़ें किसी साये से कांटेक्ट करके दे दी तो वो था ब्लैक मैजिक उसमें माहिर हो जाएगा, वो सीख जाएगा उस चीज़ को। इसके जो पापा है वो 5-6 चीज़ें जो हैं वो आराम से दे देते हैं, लेकिन जब अगली चीज़ की देने की बारी आती है तो वो डर जाते हैं एंड वहाँ से भाग जाते हैं घर के लिए। तो वो जैसे ही घर पहुँचते हैं तो घर में सभी पूछते हैं कि क्या हुआ, तू इतना डरा हुआ क्यों है। उनके रितेश के दादा या दादी पूछते हैं एंड रितेश के मम्मी पूछते हैं कि क्या हुआ, इतने डरे हुए क्यों हो। तो कुछ नहीं बताते हैं एंड अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वो कमरे में जाते हैं एंड फिर रितेश के मम्मी जो है वो खाना बना रहे थे। तो जैसे गांव में क्या रहता है, चूल्हा जो होता है एक गैस वाला चूल्हा होता है एंड एक नॉर्मल चूल्हा होता है जो सिर्फ गांव में होता है, ज़मीन पे बनाया जाता है। तो उस पर वो खाना बना रहे थे एंड रितेश के पापा आते हैं कुल्हाड़ी लेके एंड उसके मम्मी का गला धड़ से अलग कर देते हैं मार के। फिर पुलिस बुलाते हैं तो पता चलता है कि रितेश के पापा भाग गए घर से। एंड पुलिस बुलाते हैं तो पुलिस वाले ढूंढते हैं, कहीं पे नहीं मिलते। तो पुलिस वाले कहते हैं कोई बात नहीं, हम आसपास में देखेंगे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप किसी को मिलते हैं तो बताना। तो उनके घर के बाहर, रितेश के जो घर है उसके बाहर ही एक पेड़ था, बैक साइड में जंगल में पीछे एक पेड़ था। तो रितेश के ताऊजी देखते हैं कि उसके पापा पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं। तो रितेश के ताऊजी पुलिस को फ़ोन करते हैं कि भाई ऐसा है कि वो यहाँ पे है एंड ले जाओ उसे। तो आते हैं पुलिस वाले एंड ले जाते हैं। फिर उनकी जो है ना जैसे पूछताछ रहती है उसमें पूछते हैं पुलिस वाले कि क्या हुआ, क्यों किया तूने ऐसे। तो जब पूछताछ होती है कि क्यों किया तूने ये सब, क्यों मारा अपनी खुद की वाइफ को, तो रितेश के पापा बताते हैं कि वो एक ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थे एंड वो आज ही वहाँ पे ये कर रहे थे, सीख रहे थे एंड उसी के दौरान वो वहाँ से भाग आते हैं एंड कोई साया उन पे काबू कर रहा था एंड उन्हें बोल रहा था कि मुझे बलि दे किसी चीज़ की, नहीं तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। तो इसलिए उन्होंने जो उन्हें दिखा उसका उन्होंने गला काट दिया।
मतलब उसकी बलि उन्होंने भूत को दे दी। तो फिर ऐसे ही 2-3 हफ्ते निकल जाते हैं एंड उसके बाद जो रितेश है उसके दादाजी की डेथ हो जाती है। अब जब रितेश के दादाजी की डेथ हो जाती है तो 3 दिन की बेल मिलती है जेल से रितेश के पापा को। तो रितेश के जो पापा है वो जेल से बेल पे आए होते हैं एंड एक जब मतलब अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हो जाता है तो दोपहर के 2 या 3 बजे उनकी बॉडी जो है वो गांव वालों को मिलती है। तो कहा जाता था कि वो जो भूत है वो उससे बलि मांग रहे थे एंड आई थिंक उसी चक्कर में उन्होंने उस भूत ने उसे मार दिया या फिर उन्होंने खुद ही खुद को मार दिया। तो अब जो रितेश है ना भाई, इसके साथ इतना बुरा हुआ, उसके मम्मी को उसके पापा ने मार दिया, उसके पापा ने खुद को मार दिया या फिर किसी साये ने उन्हें मारा, कुछ पता नहीं था। लेकिन उसके बाद भी रात को अक्सर मतलब जब भी ना वो सोए हुए होते हैं तो उनके जो दरवाजे हैं ना वो खटकते हैं भाई। एंड ऐसे मतलब कोई दरवाजे खटकाता है एंड उसके बाद जब वो खोलते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कोई भी नहीं होता है। एंड ये चीज़ें सिर्फ रितेश के साथ होती है एंड रितेश को आवाज़ें आती हैं उसके मम्मी पापा की कि खोल खोल बेटा, मतलब हिमाचली में बोलते हैं वो, खोल मुन्नू हाँ ये ऐसे। तो जो हिमाचली होंगे वो समझ आएंगे, इसका मतलब है कि खोल बेटा हम आ गए। तो दोनों की आती हैं आवाज़ें उसे। ये उसके साथ हर दिन से होता है, मतलब पहले कुछ दिन पहले बंद भी हो गया था एंड अब जब मैंने ये स्टोरी का सोचा कि मैं स्टोरी को अपने चैनल पर डालूं एंड जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा ये चीज़ें फिर स्टार्ट हो गई हैं। तो जो तांत्रिक रहता है उनसे उन्होंने बात कर रखी है। तो तांत्रिक ने बोला था कि जब इसकी शादी हो जाएगी ना तब ये सभी चीज़ें बंद हो जाएंगी। बाकी ये जो स्टोरी थी यहीं तक थी एंड होप तुम्हें स्टोरी अच्छी लगी हो एंड ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर स्टोरी अच्छी लगी हो एंड वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करूँगा क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो कमेंट कर देना भाई। बाकी बाय बाय, ध्यान रखना खुद का।